69,000 शिक्षक भर्ती का जो विवाद है वो अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले के बाद, निर्णय के बाद कि नई सूची सरकार जारी करे, उसके बाद जो ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा निदेशालय का घेराव किए हैं। आज दूसरा दिन है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनमें से कुछ लोग, कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? धनंजय गुप्ता देवरिया से। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज़ उठाई। एक्चुअली सर, ये विवाद 2000 पेपर 18 में हुआ था, 19 में हुआ था, उसके बाद 20 में रिजल्ट आता है तो पता चलता कि जनरल ओबीसी के कटाव में महज 0.48 का डिफरेंस है। तो हम लोग जो है अपने स्तर से पता करते हैं तो पता चलता कि हजारों में जो है विसंगति, आरक्षण का घोटाला हुआ। लेकिन हम उस समय हम लोग आंदोलित होते हैं, लेकिन विभाग में तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री जी बिल्कुल सिरे से नकार देते, कोई घोटाला नहीं हुआ है। और अधिकारी भी इनमें सिरे से नकार देता है। हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाते हैं, वहाँ से भी जो हम लोग का आयोग से रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि इसमें जो लगभग 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी का बनाया हुआ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और रद्दी का टोकरी समझते हुए न उसको सम्मान देते हुए हम लोग लाठियाँ खाते हैं, डंडे खाते हैं। उसके बावजूद भी न अधिकारी सुनते हैं। कोई ऐसा विभाग का, कोई ऐसा मंत्री नहीं होगा, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसके यहाँ 100-100, 200 बार हम लोग घेराव नहीं किए, लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय से हम लोग का जो न्याय आया है, तो उस समय यही विभाग के अधिकारी करते थे कि मामला जो है कोर्ट में है, हम मामला के संज्ञान में, जैसे कोर्ट का डिसीजन आएगा 1 हफ्ता के अंदर जो है हम लोग आप लोग को नियुक्ति दे देंगे। 13 का रिजल्ट है, इसी मंथ का है, 13 का है। अब बताइए कितना दिन हो गया। ये अधिकारी चाहते हैं कि अपने ही लोगों को भेज करके सुप्रीम कोर्ट में डाल करके हमारे पिछड़े दलितों जितने अभ्यर्थी हैं लगभग 18,000 19,000 को ये न्याय से वंचित, क्योंकि इनको तकलीफ होती है। अपने ही लोग, जैसे एक तो हाई कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है, दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, तो फिर ये अपने लोग वाला क्या? सर एक्चुअली उनके वर्ग के लोग एक जाति विशेष से ताल्लुकात रखते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको जो है हम लोग को खटकता है, क्योंकि हम लोगों ने जो है उनका जो आरक्षण घोटाला किए थे हम लोगों ने पूरा दुनिया में बता दिया है। और सबसे बड़ी बात हाई कोर्ट न्यायालय ने और माननीय योगी जी ने, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने, बड़ी बहन अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, तमाम संजय निषाद जैसे सभी लोग इस पक्ष में हैं। लेकिन आज भी ये अधिकारी नहीं चाहते हैं, इसलिए हिया वाले कर रहे हैं ताकि कोर्ट में जाए, फिर हम लोग चक्कर लगे। बताइए हम लोग कहाँ जाएँ? क्या जी बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सुनील यादव है। इन्होंने कहा कि अधिकारी नहीं चाहते हैं। अधिकारी क्या नहीं चाहते हैं? सर अधिकारी जिस तरीके से जब 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति को ठीक करने के लिए 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी, तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि 7 दिन के अंदर इन अभ्यर्थियों को अपने इनके स्कूलों में पहुंचना चाहिए। लेकिन अधिकारियों की हीलाहवाली के कारण अधिकारी बिल्कुल नहीं चाहते थे। अगर अधिकारी चाहते तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश का पालन करते और 7 दिन में जो 6,800 की लिस्ट में आरक्षण विसंगति के उपरांत जो लिस्ट आई थी वो सारे सिलेक्टेड अभ्यर्थी अपने अपने विद्यालय में होते। सर मुझे इसीलिए हमारे सभी साथियों को विश्वास नहीं हो रहा है कि पता नहीं ये जो अधिकारी हैं, हम लोगों पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश नहीं माना, पता नहीं अब की बार भी कहीं शायद वैसा ही न करें। भले ही हाईकोर्ट का आदेश है, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, आज दूसरा दिन है आप लोगों के प्रदर्शन का। रात में, पिछली रात में पुलिस ने आप लोगों को भी उठाया था, क्या हुआ था? सर जैसा कि हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, अब पुलिस प्रशासन को अगर हमें हटाना था तो कम से कम टाइम से हटाते, हम लोग कहीं स्थिर हो जाते। हम लोग यहाँ से, हम लोग 12 बजे रात गाड़ी में भर के छोड़ दिया गया। किसी तरीके से हम लोग बारिश में, एक होटल थे या धर्मशाला टाइप का था, हम 19-20 लड़कियाँ थे, तो वहाँ जाके स्टे लिए। सर हम लोगों को ये प्रताड़ना क्यों की जाए? क्या हम प्रदेश की बेटियाँ नहीं हैं या इस समाज से नहीं है? 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला जग जाहिर है 6 साल से पहले। तो जब हम लोग इनके यहाँ जाते थे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे अनुप्रिया, तो ये लोग हम लोगों को ये बोलते थे कि ये विपक्ष की एजेंट हैं, आरक्षण घोटाला मानते नहीं थे। लेकिन अब तो पिछड़ा आयोग ने मान लिया कि आरक्षण घोटाला हुआ है, हाई कोर्ट डबल बेंच ने मान लिया कि आरक्षण घोटाला हुआ है, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने मान लिया आरक्षण घोटाला हुआ है, उप मुख्यमंत्री जी ने, सब लोगों ने आर्डर का स्वागत किया। लेकिन अब देर क्यों की जा रही है? पिछले 6 साल पहले हम लोग को बेसिक में होना चाहिए था। अब बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, उनका भविष्य संभालना चाहिए, तो उनके साथ अपने घर परिवार का भविष्य संभालना चाहिए। लेकिन हम लोग लखनऊ की सड़कों पर धरना दे रहे थे, घसीटे जा रहे थे। हम प्रदेश की एक तरफ तो बोलते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ,
आओ, लेकिन क्या हम प्रदेश की बेटियां नहीं हैं जो यहाँ घसीटे जा रहे हैं? हमारा मान सम्मान नहीं है। हम जिस गांव घर से आते हैं, हम लोग ज़्यादातर लोग देहात से ही बिलोंग करते हैं। सबसे पहली लड़ाई तो हम अपने घर गांव से लड़ के यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। हम लोगों ने 2-2 3-3 एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया, आज हम योग्य हैं तब हम क्वालिफाई हुए। लेकिन इन बेसिक के अधिकारियों की वजह से आज हम दर दर ठोकरे खा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, हमारे कपड़े फाड़े जा रहे हैं, जासूचक गालियां दी जा रही हैं हमको। तो सर कम से कम अब तो डबल बेंच का आर्डर है और अब इनको जल्द से जल्द हमारे डिस्ट्रिक्ट आवंटन करना चाहिए, हमें विद्यालय में पहुँचाना चाहिए और हम बच्चों के नौनिहालों का भविष्य संभालें। हम इसलिए बने सर, इसलिए नहीं बने हैं कि हम यहाँ लखनऊ की सड़कों पर धरना देते फिरे 6 साल से। तो ये संघर्ष बहुत लंबा हो गया सर। अब कम से कम अब तो जल्द से जल्द न्याय करें। इन बेसिक के अधिकारियों पे आज भी हमें विश्वास रत्ती भर नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम है? एकता, जौनपुर से। अधिकारियों के ऊपर भरोसा नहीं है, आपके सहयोगी का कहना है, जबकि हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर एक समय दिया है, तो फिर आप लोग प्रदर्शन दिया है सर। लेकिन 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन 90 डेज़ का होता है, तो इसका अर्थात ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप 89 डेज़ कंप्लीट होने दें और उसके बाद 90 डे को आप जो है हमारी लिस्ट जो है जारी करें या जीओ जारी करें। तो ये कतई मुझे लगता है उचित नहीं है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? नियुक्ति चाहिए और नियुक्ति हमें शांतिपूर्वक अगर मिल जाती है तो हम यहाँ से शांतिपूर्वक चले जाएंगे। बाकी हमारे धरने का कोई ऐसा आतंकवादी तो हम हैं नहीं, इसी देश के हैं, बच्चे हैं और यहाँ पे नियुक्ति के लिए आए हैं सिर्फ सर। ठीक है, तो सुना आपने, ये 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है, आज उनके प्रदर्शन का दूसरा दिन है, जिनका कहना है कि हम भी इसी देश के हैं, हम भी इसी प्रदेश की बेटी हैं। जो 90 दिन का हाई कोर्ट ने समय दिया है उसको 90 दिन के बाद ही पूरा हो, ये ज़रूरी नहीं है। इनका ऐसा मांग है, सरकार से मांग है, अधिकारियों से मांग है कि इनकी जो मांगे हैं, नियुक्ति है, वो 2 से 3 दिन के अंदर उसको कंप्लीट कराया जाए। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।